सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीज से बना ये सीरम आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को चंद दिनों में जवान कर देगा। एक ऐसा मैजिकल सीरम जिसके इस्तेमाल से स्किन शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे निशान छाइयाँ जितनी भी हैं सब खत्म हो जाएंगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉब्लम भी है तो इस सीरम में एक ऐसी मैजिकल चीज़ मैंने ऐड की है जो कि आपके चेहरे के दानों को भी ख़त्म कर देगी। स्किन आपकी शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। वक्त से पहले झुर्रियाँ आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, तो ये सीरम आपकी चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म कर देगा। स्किन टाइट हो जाएगी, जवान हो जाएगी, शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ आज की रेमेडी शेयर करूंगी। बस आपने इस छोटी सी वीडियो में बंधे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल सीरम बनाने के लिए आज का हमारा किंग इंग्रेडिएंट है अलसी सीड्स। अलसी को नेचुरल बोटॉक्स भी कहा जाता है। इसका जल स्किन के लिए वाकई में किसी करिश्मे से कम नहीं है। स्किन टाइटनिंग की अगर बात की जाए तो ये ढीठ सैगी स्किन को भी टाइट कर देता है और झुर्रियों और रिंकल्स को कम करता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं और नेचुरल ग्लो देते हैं। और साथ ही इसमें मौजूद बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर लाली और रेडनेस को कम करती हैं, जलन को ख़त्म करती हैं। आपने लेना है 1 कप पानी, इसमें 1 टेबल स्पून अलसी के बीज ऐड कर देने हैं। अगर आप लोग पानी की जगह रोज़ वाटर ऐड करेंगी 1 कप तो आपका सीरम और भी अच्छा बनेगा। मैंने सीरम में पानी ऐड नहीं किया है, मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है ताकि स्किन पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं हो और आपकी स्किन एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाए, फ्रेश हो जाए और एक अलग ही आपके चेहरे के ऊपर ताजगी आएगी। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। एक जेल फॉर्म की ये शक्ल इख्तियार कर लेगी। ज़्यादा देर तक आपने नहीं पकाना। रोज़ वाटर और अलसी के आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करने हैं और देख सकते हैं फूल कर इतने सारे हो गए। अगर आप ज़्यादा देर तक पकाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इतना गाढ़ा हमें नहीं करना, हमें थोड़ा सा पतला रखना है। तकरीबन आपने इसमें 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल हर किस्म की स्किन के लिए एक बेस का काम करती है, मॉइस्चराइज़र है। ये स्किन को चिपचिपाहट और ग्रीसिंग के बगैर हाइड्रेट करती है। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में करेंगी तो आपकी स्किन चिपचिपी नहीं रहेगी। अच्छे तरीके से फॉक की मदद से या फिर आपने कॉफ़ी बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है। दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हील करती है। अगर आपकी स्किन जल गई है, धूप से टैनिंग आ गई है तो ये उसको ख़त्म करेगी। उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने इस स्टेप को पूरा करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है लौंग। तकरीबन आपने इसमें 5 से 6 क्लोव्स ऐड करने। क्लोव्स भी आपकी स्किन के ऊपर एंटी एजेंट का वर्क करती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं तो आप अपनी कोई भी रेमेडी जब भी बनाएं तो नीट एंड क्लीन 3 से 4 लौंग ऐड कर दें। इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा साफ़ सुथरी शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। 2 टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन भी अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत ख़राब हो गया है, स्किन पे आपके क्रैक्स पड़ गए हैं, अर्ली एजिंग साइन आ रहे हैं तो ये वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। तो ग्लिसरीन भी आपने देखा है मैं अपनी तकरीबन हर रेमेडी में यूज़ करती हूँ। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और जवान रहती है। तकरीबन आपने इसमें 1/3 एक जो छोटा चम्मच होता है उसका तीसरा हिस्सा फिटकरी पाउडर ऐड करना है। फिटकरी का पाउडर किस तरह से बनाना है मैंने डिफरेंट रेमेडीज़ में ये चीज़ शेयर की है। बस आपने थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है, इसमें ऐड करना है जो कि बहुत अच्छे एंटी एजिंग के वर्क करेगा। और ये सीरम वाकई में किसी मैजिक से कम नहीं है। आपने इस सीरम को इस्तेमाल कैसे करना है, महफूज कैसे करके रखना है। आपने अगर ये सिंपल आपने मिनरल वाटर से सीरम बनाया है, पानी से ये जेल बनाया है तो आप इस सीरम को कोशिश करें 15 से 20 दिन फ्रिज में रखें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, फ्रेश इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले पूरे फेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है, मेकअप को रिमूव कर देना है, देन आप इसको अप्लाई करें। फिटकरी क्रीम भी आप इसके ऊपर यूज़ कर
सकती हैं। पहले सीरम लगाएं, देन आप फिटकरी क्रीम लगाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी जिल्द टाइट होना शुरू हो जाएगी, आपके जो चेहरे के दाग धब्बे हैं, निशान हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इस सीरम को आप सिर्फ 1 महीने तक फ्रिज में रख सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। होप्स कि आपको आज की सीक्रेट एंटी एजिंग सीरम की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। ये सीरम आपके चेहरे की झुर्रियों को तो ख़त्म करेगा, साथ ही आपके चेहरे के जितने भी पुराने दाग धब्बे हैं, निशान हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द जवान हो जाती है। एक्नी अगर आपके निकलते हैं फेस के ऊपर, पिंपल्स निकलते हैं, गर्मियों में स्किन आपकी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो वो भी नहीं होगी। ये सीरम आपकी स्किन को शीशे की तरह चमकदार बना देता है, वो भी किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप इसको बना सकती हैं। जो टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई आपने उनको फॉलो करना है। डे टाइम में आपने फिटकरी मैजिकल क्रीम को लाजमी यूज़ करना है, जो कि मैंने इससे पहले बहुत सारी रेमेडीज शेयर की हुई है, जो कि मैंने इससे पहले आपके साथ फिटकरी मैजिकल क्रीम की रेमेडी शेयर की थी। डे टाइम में आप उसको यूज़ करें, स्किन आपकी टाइट हो जाएगी, जवान हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात रंगत भी आपकी गोरी चिट्टी हो जाएगी। सिर्फ आपने रंग भी गोरा नहीं करना, और सिर्फ अगर आप रंग गोरा कर लेंगी और आपकी स्किन के ऊपर इतने निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस सीरम को अभी बनाना है और मुझे बताना है कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें, मुझे बताएं आप मेरी रेमेडी कहाँ से वॉच कर रही थी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।